अब हम लोग देखेंगे ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा कि मान लेते हैं कोई वेक्टर है, ठीक, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये किसी एंगल थीटा से इंक्लाइंड है, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको। ये क्या है, आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आर है। अच्छा, क्या हो कि आप अगर ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, लाइट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल लेंथ इसका आर ना है तो आर नहीं दिखेगा, कुछ आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा एलोंग द एक्स एक्सिस, दिखेगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपका ओ बी जो है, सो आपका क्या है, हम इसको आर एक्स मान लेते हैं। ये क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। इतना बात समझ में आ गया, ये क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है। अब देखिए, इसको अगर आप इधर से लाइट को प्रोजेक्ट करिएगा तो एक्चुअल लेंथ तो यहाँ नहीं आएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये जो रेड कलर से है आपका ओडी, ये ओडी आपका क्या है, आर वाई है, जिसको हम लोग आर वाई माने हैं, मतलब आर वाई लेंथ माने हैं। ये क्या आपका y कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग का मकसद ये है कि अगर ये एंगल क्या हो, गिवन हो थीटा, मान लेते हैं थीटा गिवन है, तो हम लोग rx का क्या मैग्नीट्यूड होने वाला है, क्या एक्चुअल वैल्यू होने वाला है, या फिर ry, इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो हम आपको भी दिखाते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है मेरे भाई, ये आपका ABO। अच्छा, ये OB आपका क्या है मेरे भाई, RX है ना। ये AB आपका क्या है, RY है। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन आपको ये आर मैग्नीट्यूड गिवन है, क्या है, आर मैग्नीट्यूड मतलब 5 मीटर या कुछ भी हो, लेकिन ये गिवन है। और ये आपको क्या है, थीटा गिवन है। आपसे आर एक्स पूछ रहा है और आर वाई पूछ रहा है, ये क्या होगा, ठीक है। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, आर एक्स क्या किसके लोग है मेरे भाई, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट। तो आप इसको आर एक्स बराबर लिखिएगा आर कॉस थीटा। क्या बात समझ में आ गया। आर वाई आप क्या लिखिएगा, आर साइन थीटा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे आ रहा है। इतना बात समझ में आ गया। इसको याद रखिएगा, एक्स एक्सिस के लोग जो होगा वो क्या होगा, आर कॉस थीटा। कैसे, क्योंकि एक्स एक्सिस बेस मतलब कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस नहीं होता है, तो ऐसे याद रखिएगा, मतलब एक्स एक्सिस के लोग आर कॉस थीटा। अब कैसे, देखिए ध्यान से देखते रहिए। आप कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस आपका क्या है, आर एक्स है ना, हाइपोटेन्यूस आपका क्या है, आर है। तो आर एक्स यहाँ से क्या आ गया मेरे भाई, आर इंटू कॉस थीटा आ गया ना मेरे भाई। इसी तरह अगर आप साइन थीटा देखिएगा तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है कि नहीं। पी आपका क्या है, आर वाई है कि नहीं, और एच आपका क्या है, आर है। तो यहाँ से आर वाई आपका क्या आ गया, आर साइन थीटा आ गया समझ में। मैं आपको जो बताया था यहाँ पे प्रूफ भी हो गया, ठीक। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ वेक्टर। मतलब जो कोई आर वेक्टर है, इसका लेंथ मैं मान लेता हूँ आर है, हमेशा ये जो कंपोनेंट वेक्टर होगा हमेशा लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। लेस देन तो समझ में आता है, इक्वल टू कब होगा मेरे भाई, व्हेन वेक्टर इज अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। या तो वेक्टर मेरा क्या हो, एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो ये आर वेक्टर, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग ही हो।